अंत्योदय अन्न योजना भारत सरकार की एक ऐसी स्कीम है जिसके अकॉर्डिंग अगर किसी भी फैमिली के पास कार्ड होता है, या तो येलो कार्ड हो या वाइट कार्ड हो, उसको राशन कार्ड भी बोल सकते हैं, अगर वो होता है तो उसको लेके जाने से आपको अपने नज़दीकी जो राशन की शॉप होती है, सरकारी जो राशन की शॉप होती है, वहाँ पर कुछ जो फिक्स जो केजीज होते हैं उसमें गेहूँ मिलता है, चावल मिलता है और कुछ केसेस में दाल भी मिलता है। तो ये तीनों जो ग्रेन्स होते हैं ये अपने लिए आप जो है इसको अवेल कर सकते हो। और जो वाइट राशन कार्ड होता है जो बिलो पॉवर्टी लाइन वालों के लिए होता है, उसमें तो बहुत ही सस्ते दामों में जो है लोगों को अनाज मुहैया कराया जाता है। करीबन 3 रुपये किलो चावल होता है या फिर 1 रुपये किलो गेहूँ है, कुछ इसी प्रकार का है, मुझे करेक्ट और एग्जैक्ट रेट तो पता नहीं है। तो ये अंत्योदय अन्न योजना भारत सरकार की एक ऐसी स्कीम है जिसके अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए भारत के अंदर 20 करोड़ जो लोग हैं उनको लाभ पहुंच रहा है। और 2000 में करीबन ये गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया था और राजस्थान स्टेट से स्टार्ट हुआ था, वो भी किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने PIL फाइल की थी किसी हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कंट्रोल का मतलब होता है जो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान होती है या फिर राशन की शॉप होती है, उसको अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। बट अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो है राशन कार्ड के 2 डिवीज़न होते हैं, वो तो मेरे ख्याल से हर स्टेट में होता है। एक BPL वाला कार्ड होता है, एक और एक APL वाला कार्ड होता है। BPL वाला कार्ड का कहने का मतलब है बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग होते हैं उनके लिए एक वाइट कार्ड बनता है, और जो गरीबी रेखा से ऊपर के जो फैमिलीज़ होते हैं उनके लिए APL कार्ड यानी एवर पॉवर्टी लाइन वाला एक येलो कार्ड बनता है। तो येलो कार्ड और वाइट कार्ड होते हैं। और देखो सरकार की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, बहुत सारी योजनाएं होती हैं जिसके बारे में ना पब्लिक को पता ही नहीं होता है। तो ऐसे ही जो है हर APL अगर आपका कार्ड है ना, येलो कार्ड है, तो उस कार्ड में भी आपको जो है कंट्रोल की दुकान से है ना, राशन की शॉप से, सरकारी राशन की शॉप से 10 kg चावल मिलता है पर मंथ। तो अपना जो आपका राइट है उसको अवेल करिए। नहीं लेते हैं तो अलग बात है, पर अगर लेते हैं तो उसमें भी कोई शॉप वाला आपको मना नहीं कर सकता है। और ये केवल 15 रुपये kg है अभी हाल पे, 2023 की अगर मैं बात करूँ तो ये 15 रुपीज़ पर kg मिल रहा है अभी तो ये चावल। और ये चावल इतना बेकार नहीं है, देखा है ना, इतना अच्छा है कि बेचारे जो गरीब लोग होते हैं तो वो तो इसी चावल को खा के अपना गुजारा कर लेते हैं। और जो शुगर पेशेंट होते हैं, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो, उनके लिए भी यही वाला जो चावल होता है वो रिकमेंडेड होता है, क्योंकि इसमें जो है स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट की जो क्वांटिटी होती है बहुत कम होती है। तो ये तो मैं लेके आई हूँ, कल छुट्टी का दिन था तो कल ये राशन का चावल लेके आई हूँ। और ये राशन के चावल से पता है, अगर आप इसको खाना पसंद भी ना करो तो इसके जो है बहुत सारे जो है एडिशनल सप्लीमेंट्री डिशेस बनते हैं। आप इसका बहुत अच्छा जो है इस चावल को पिसाओ, आप उसके आटा बनाओ और उसके बाद जो है उसकी जो रोटी बनती है वो भी बहुत अच्छी होती है। और इडली डोसा बनाने के लिए भी यही वाला चावल परफेक्ट है। आप जो है बासमती ख़रीदो, चाहे आप लाल किला ख़रीदो, चाहे कोई सा भी जो है एक ग्रेड का अगर आप चावल ख़रीदते हो तो वो उतना सूटेबल नहीं होता है इडली डोसा बनाने के लिए कि जितना ये जो कोर्स चावल आपको दिख रहा है ना, थोड़ा सा मोटा अनाज टाइप का दिख रहा है, ये वाला चावल बहुत ही बेनिफिशियल है। तो इसको एक दिन सुखा दो तो इसमें से अगर कोई घुन वगैरह होती है तो वो निकल जाती है। ये देखो उसी कंट्रोल के चावल से ना जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, PDS बोलते हैं, उसके थ्रू उस वाले चावल से देखो मैंने उस चावल को भिगाया 4-5 घंटे, उसको फिर उस पर पीस के उसको बैटर बना रखा है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ इसका मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो ये चावल जो है बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ होता है। मैं तो इडली बनाने के लिए, डोसा बनाने के लिए, चावल की रोटी बनाने के लिए, चावल की रोटी बहुत इंस्टेंट बन जाती है अगर आप इस वाले चावल को पीस के रखो। ज़्यादा दिन स्टोर नहीं करना चाहिए वैसे तो, क्योंकि इसमें फिर घुन लग जाती है। 1 महीने तक अगर आपने इसको पीस के स्टोर करके रखा है तो इंस्टेंटली कभी कभी अगर आपको रोटी बनाने का मन न हो, मतलब गेहूँ का रोटी का जो सब्सिट्यूट होता है उसके बदले में आप चावल की रोटी बना के भी थोड़ा सा अपने टेस्ट को चेंज कर सकते हो। तो इसकी भी एक प्रकार की मैं रोटी बनाऊंगी, अभी आपको दिखाती हूँ क्या बनाती हूँ। तो हर चीज़ के लिए जो है आपको एक्स्ट्रा या फिर फिजूल खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये राशन का जो चावल नहीं होता मेरे पास अभी, तो मुझे 60 रुपीज़ kg या फिर 70 रुपीज़ kg जो नॉर्मली हम लोग चावल खाते हैं उस चावल को यूज़ करना पड़ता, जिससे हमारे बजट में भी इफेक्ट पड़ता है। तो जो कुछ राइट्स हमको गवर्नमेंट ने दे रखे हैं तो उन राइट्स को अवेल करके क्यों ना क्यों है ना, हम अपनी चीज़ों को थोड़ा सा ईजी बनाएं और अपने बजट को भी कंट्रोल में रखें। तो ये देखिए उस चावल से, राशन के कंट्रोल के चावल से देखो है ना, इतनी स्वादिष्ट डिश बन रही है। इसको सेल रोटी बोलते हैं। ये एक नेपाली डिश है, नेपाल में बहुत पॉपुलर डिश है। इसको आप चाहे किसी के साथ भी खाएं, वेज सब्जी के साथ, नॉन वेज सब्जी के साथ खाओ, एक बहुत बढ़िया और पौष्टिक नाश्ता है। तो इस प्रकार से आप जो है बच्चों के टेस्ट में वैरायटी भी ला सकती हैं।
स्कूल से छुट्टी लेकर बाहर भंडारा करा रहे हैं जाना, ये कोई गरीब अच्छी बच्चों बात के लिए। है? इसमें बुरी बात क्या है? बोले था कि इंतजार करूंगी। कैसे खा रहे, तुमको खाना भी आता है इसको? चलो अच्छा हुआ, लंच का टाइम हो गया। इसको दिखाओ। अब इसको कैसे खा रहा है जरा देखो तो। खिलाऊंगी। क्या तुमने अपने हाथ धोए? क्या तुम मेरी ये देखो, ये एक ऐसा राशन कार्ड बनता है। इस राशन कार्ड को बनाने के लिए आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के जिला खाद्य और पूर्ति विभाग में जाना पड़ता है, और अगर आपका राशन शॉप वाला अच्छा है तो वो भी आपके बिहाफ पे बना देता है। आपको बस अपना आधार कार्ड देना पड़ता है और फैमिली इनकम का सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसीजर तो है नहीं।